जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरम्यान में क्या ताल्लुक है। तो ये ताल्लुक निकालने के लिए पहले आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पे। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोगों ने एल से जाहिर किया था, ये किसके बराबर था? आर क्रॉस पी का क्रॉस प्रोडक्ट। आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अब याद रखने में क्या करूंगा, इस इक्वेशन को, कि जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है, इसको दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। दोनों साइडों को मैं डेल्टा अपॉन डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे तो एल मौजूद है, और इधर आ जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इसके साथ ब्रैकेट में मैं लिख लूंगा आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, क्योंकि देखिए डेल्टा अपॉन डेल्टा टी जो है सिर्फ आर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी देखिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, चूंकि फिक्स होता है, पोजीशन वेक्टर सर्कुलर मोशन में फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। तो ये जो है डेल्टा अपॉन डेल्टा टी को मैं अंदर ला सकता हूँ, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा? पी। डेल्टा अपॉन डेल्टा टी पी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम लूंगा, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन। अभी आ जाते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दूं और टू की वैल्यू उठाकर वन में दर्ज करूं, तो टू की वैल्यू वन में दर्ज करूंगा, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के जगह मेरे पास एफ आ जाएगा जब मैं टू की वैल्यू वन में दर्ज करूंगा। तो देखिए यही मैं लिख रहा हूं कि पुटिंग पुटिंग टू इन वन, टू की वैल्यू उठाकर मैं वन में दर्ज करूंगा। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेल्टा टी, और ये बराबर हो जाएगा आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, ये हो गया आर क्रॉस एफ। लेकिन याद रखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आर क्रॉस एफ जो है टॉर्क के बराबर। आर क्रॉस एफ हम लोगों ने पढ़ा था किसके बराबर है? टॉर्क के बराबर है। तभी इस ऊपर वाली इक्वेशन में मैं आर क्रॉस एफ की जगह टॉर्क लिख सकता हूँ। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं नाम दे दूँ थ्री, इसको इक्वेशन नंबर फोर, तो अगर मैं फोर की वैल्यू थ्री में दर्ज कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि पुटिंग पुटिंग फोर इन थ्री, फोर इन थ्री। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ बराबर हो गया टॉर्क के बराबर। ये हो गया टॉर्क के बराबर। तो देखिए इस ये जो हमारे पास रिजल्ट निकला है, ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरम्यान में। ये रिलेशन है किसके दरम्यान में? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरम्यान।
तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा मुवाजना करते हैं लीनियर क्वांटिटीज को और एंगुलर क्वांटिटीज का। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए लीनियर मोमेंटम को कौन चेंज करता है? फोर्स। लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है फोर्स। तो अभी याद रखते हैं एंगुलर केस में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। और एंगुलर मोमेंटम को कौन चेंज करता है? टॉर्क। तो ये हम लोगों ने एक मुआवजा देख लिया इनमें कि इन क्वांटिटीज में क्या ताल्लुक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फोर्स का मुतबादल जो है वो टॉर्क है। फोर्स का मुतबादल टॉर्क है, लेकिन लीनियर का मुतबादल, लीनियर मोमेंटम का मुतबादल एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखिए ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन लीनियर केस के लिए है। लीनियर केस में ये लॉ हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसका रोटेशनल फॉर्म क्या है? इसका रोटेशनल फॉर्म ये है, उसका रोटेशनल फॉर्म की जो नीचे लिखा है ये है, ये है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरम्यान में क्या रिलेशन।